हेलो, इस फूड प्रॉब्लम्स पे बनाए हुए वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा फूड प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 वाला वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्लांटर फेशियाइटिस, हील पेन, फ्लैट फुट ऐसी तकलीफें कवर की हैं। अगर वो आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर जाके उसे पार्ट 1 को देखें, उसका लिंक नीचे है। अब प्रोसीड करते हैं इस पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे गाउट की। हाय, मैं हूं आपका ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर समीर त्यागी। आज हम बात करेंगे गाउटी अर्थराइटिस की। गाउट एक बीमारी होती है जिसमें आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जब वो 8 से 10 के लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो आपके ब्लड में डिसॉल्व होने की बजाय ब्लड में से बाहर क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, और वो क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में फॉर्म होने लगते हैं। टिपिकली ऐसे में आपको फुट के जॉइंट्स में पेन, लालपन, और पैर के बड़े अंगूठे के पीछे जो जॉइंट होता है उसके नीचे जो जॉइंट होता है उसमें सूजन और लालपन आना शुरू हो जाता है। कि यूरिक एसिड स्टोन्स सिर्फ पैरों में ही नहीं, वो बाकी जॉइंट्स में भी डिपॉजिट हो सकते हैं। वो सिर्फ जॉइंट्स में ही नहीं, किडनीज में और हार्ट में भी डिपॉजिट हो सकते हैं। इसलिए इस तकलीफ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल जॉइंट पेन्स हैं, पैरों के छोटे जोड़ों में दर्द हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करें। इसमें जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग हाई प्यूरिन डाइट लेते हैं, प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। जो लोग हाई प्यूरिन डाइट लेते हैं उनमें ये तकलीफ होने की ज़्यादा संभावना है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, और ये कुछ दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स के बाद भी हो सकता है। ये कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। तो जब भी इन अलग अलग कारणों की वजह से आपके बॉडी में या तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा या फिर कम एक्सक्रीट होगा, तो उसका बॉडी में लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो लेवल एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, तब वो क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में फॉर्म होने लगेंगे। इसका सबसे पहला लक्षण आपको ये मिलेगा कि आपके पैरों के छोटे जोड़ों में दर्द और लालपन होगा। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपका डॉक्टर आपको यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए कुछ दवाइयां बताएगा। उन्हें रेगुलरली लेना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, और वो कंटिन्यूसली लेना है जब तक आपके यूरिक एसिड लेवल्स नॉर्मल से नीचे नहीं आ जाते। घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ, अलावा नहीं, साथ साथ, वो ये है कि आप अपने पैरों को गर्म पानी में सोक कर सकते हैं। उससे आपके हीट की वजह से वो क्रिस्टल्स फिर से फ्लूइड में डिसॉल्व होंगे और एक्सक्रीशन में उसमें मदद मिलेगी। डाइट में आप ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में से जिसमें हाई प्यूरिन कंटेंट होता है। टिपिकली रेड मीट्स में हाई प्यूरिन कंटेंट होता है, और कुछ सब्जियों में भी ये हाई प्यूरिन कंटेंट होता है, जैसे पालक, जैसे कैबेज। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, आपको एक डाइटिशियन से पूछना है, इस बारे में बात करनी है, और आपको पता लगाना है कि कौन से फूड्स आपको खाने हैं और नहीं खाने हैं। एग्स में जो प्रोटीन होता है वो प्यूरिन टाइप का नहीं होता है, तो एग वाइट्स जो हैं वो यूजुअली गाउट में सेफ रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा सूजन, लालपन, एक्यूट अटैक होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए होती हैं। कुछ इसके लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ये दवाइयाँ आप मुंह से ले सकते हैं, आपका डॉक्टर आपको ये ओरल मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करेगा। और इसके साथ साथ कुछ सूजन और लालपन कम करने के लिए आपको पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एक शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स का वो दे सकते हैं। इससे आपके जो यूरिक एसिड के लेवल्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, और अगर आप रेगुलर मेडिकेशन लेंगे तो आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं।